अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। टीम इंडिया बासानी जो है ना, वो अब हम देख रहे हैं कि पहली फाइनलिस्ट बन गई है और आज के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कलकत्ता में खेला जाएगा। और उससे पहले मैं तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा मिस किया। और अक्रॉस द बॉर्डर मुझे बहुत सारे मैसेज आए, इंडिया से बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे सोशल मीडिया पे। पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो हमारा आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बन जाता है स्क्रीन के थ्रू। मैं सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी। आई फेल्ट सो गुड, इतना अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया अदा करें, सेट पे भी सबने बहुत मिस किया आपको। मैं अपने बिल्कुल आप लोगों का भी सबका बहुत शुक्रिया। मुझे मैसेजेस ऑफ एंड ऑन मिलते रहते थे, पूरी टीम का शुक्रिया। लेकिन बहुत खुशी होती है जब आपको दुनिया भर से मैसेजेस आते हैं और खास तौर पे इतने ज्यादा मैसेजेस मुझे इंडिया से आए। सो आई फेल्ट रियली गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इंडिया को मुबारकबाद भी हो जी, बहुत ज्यादा वो जीत चुके हैं आज पहला सेमीफाइनल। और जिस तरह हमने ही ना कहा था कि टॉस बहुत वाइटल होगा और क्लियर डिफरेंस था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और एक बड़ा टोटल लगाएगी और वैसे ही हुआ। बट टॉस कैसे हुआ ये भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। वो ऊपर फ्लिप नहीं किया, वो दूर फेंका और क्यों किया उस पर भी बहुत डिस्कशन और डिबेट हो रही है। बट नेवरदलेस बड़ा जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस थी बैटर की तरफ से भी। विराट कोहली को बहुत मुबारक हो, उन्होंने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया हाईएस्ट सेंचुरी का ओडीआई में। तो ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस। और जो फिर जो मोहम्मद शामी का स्पेल था वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और मेरा ख्याल है अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें अब दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिया से दुबई आ चुके हैं हम सबके दिलों के राजा, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सब? वो देखें ये आप जो है ना ये बड़ी फिकल सी ये वर्ल्ड है। तो ये मुबारकबादें तो अभी दे रहे हैं, कहीं आप 19-20 हुई तो ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स है ना ये पीछे भी पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी सर, ठीक है। नहीं इना को आइडिया है इस चीज का अच्छी तरह। मैंने कहा इतनी मुबारकबादें बटोर रही है ना अभी पता चलता है। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे स्टूडियो में हमें हमारा साथ दे रहे हैं जी कोचिंग की पहचान, पाकिस्तान की शान, आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे? ठीक ठाक है आप? आपको भी इंडिया की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। मुस्कुराए आप, सेलिब्रेट तो हम देखे कर सकते हैं। ऐसे ही है। देखिए क्रिकेट तो उन्होंने बहुत अच्छी खेली, ये तो है। और हमें कुसाड़ा भी है। वो हम सुबह निकाल चुके हैं, फिर थोड़ा सा निकाल दें, फिर थोड़ा सा निकालेंगे। लेकिन हम वीरेंद्र सहवाग वाली हरकत नहीं करेंगे जो वो जैसे वो बातें करते जो हैं जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे थे बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और ये टॉस ही था जो डिफरेंस कर सकता, वो भी लकीली वो जीत गए। लकीली वो जीत गए। फिर तो बहुत ही मुश्किल काम था बिल्कुल, क्योंकि ये इतने रन 355 तो आम टीम बनाती है, तो फिर इंडिया की बैटिंग बिल्कुल ऐसे ही। 400 रन बनाना और वही देखो दो फिर आउट हो गए 10 ओवर में। ऐसे ही मनहूस 10 ओवर तो किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे ही इस पे हम डिटेल में आपसे बात करते हैं और आपका साथ दे रहे हैं जी हम अपने दबंग एनालिसिस के साथ। इजहार बाजवा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप भी? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आज और स्पेशल गेस्ट भी आ बहुत चुके हैं। स्पेशल गेस्ट बिल्कुल आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। दिन भर की अहम तरीन खबरों, उन पे तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूँ कामरान खान। हेलो कामरान साहब, हमारे शो में आए, आप गेस्ट हैं, आपका शो नहीं है, इसको हाईजैक मत करें प्लीज। मुझे डांट, आज तक किसी ने मुझे नहीं डांटा, मुझे डांट क्यों रही है? ये मेरा याद दिला, मुझे लगा आप इतने प्रोफेशनल हैं, आपको याद रखना चाहिए कि आप हमारे शो में गेस्ट आए हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में बुलाया। माशाल्लाह दुबई बैठे हैं रमीज, दुबई बैठे हैं। अहलन व सहलन, मरहबा रमीज। वालेकुम सलाम। कैफा हालुका फी अल हाल बिल कासिमु। वो कह रहे हैं हादा बादा। जी हाँ। और आपके साथ तशरीफ फरमा है हमारी जी हमारी बहुत ही फेवरेट माहिरा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप सबकी अपनी
खास तौर पे रमीज की माहिरा खान। ओए ओए ओए, रमीज की माहिरा खान। पुराने जमानों में कहा करते माहिरा जी, थे, भाभी भी हमारा शो देखती हैं, जरा हौला हाथ रखिए। मायरा, एक मिनट, आपने कहा आप सबकी, क्या मेरी भी है? पुराने जमानों में कहा करते थे रमीज, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, जी, अब नहीं कहते, अभी भी कहते हैं वो। लेकिन आजकल के दौर में अपनी इज्जत मोबाइल में होती है। ये आका भाई कहते हैं। पूरा भी तो इमरान करे ना। खान साहब, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन आपकी खैरियत मैं जानना चाहता था। मैंने आपको बहुत सारी ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस किए, लेकिन आपने एक का भी जवाब नहीं क्योंकि दिया। वो क्या उन तक पहुंचे नहीं, उन्होंने हाँ आपको जी। ब्लॉक किया हुआ है। नहीं, ब्लॉक तो शायद मैंने अभी आपको नहीं किया। यकीन जानिए, वो मच्छर मुझे मिल जाए जिसने आपको डेंगी किया है, मैं उसका सर कलम कर दूं, उसकी टांगे तोड़ के उसे चौक पे भीख मंगवाऊं। यकीन जानिए, उसे अगवा करके उसके घर वालों को मैं टॉर्चर करता, लेकिन मुझे मौका नहीं, मेरे हाथ से मच्छर निकल अच्छा गए। कामरान खान साहब, थैंक यू फॉर योर कंसर्न अबाउट माय हेल्थ, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, No हम देख doubt. रहे थ्रू आउट वर्ल्ड कप। आपका क्या कमेंट है? देखिए, बात यह है कि मेरा काम तो सियासत है, उस हवाले से मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन रमीज से एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है। रमीज, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम ने 3 चीजों से जो है वो पीछे हट गए हैं, तीनों फॉर्मेट से, कप्तानी से 3 फॉर्मेट से वो हट गए हैं। अब आप क्या देखते हैं? आज आपने, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खाया क्या है आज? Interesting question, I would say. या दुम्बा? खाने से याद आया, रमीज, इश्क के सफर में लंच बॉक्स लेके जाना चाहिए। जी हाँ। अच्छा रमीज, एक बात है, अगर वहाँ ताजा सालिब ऊंट बनता है तो आधा वहां से हम ला सकते हैं कि नहीं? ये मेरा ख्याल है रमीज भाई परसों आ जाएंगे, तो आप इधर लाइव पूछ लीजिएगा। रमीज, आप शिद्दत से, आपका इंतजार हो रहा है, हम पल के बिछाए आपकी राहों में आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए प्लीज। अभी क्रिकेट में जरा बात कर ले। जी हाँ, जरूर। रमीज भाई, आज सेमीफाइनल एक्सपेक्टेड यही था कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, और बैटिंग का जो एवरेज स्कोर था, हमें मालूम था वो 355 प्लस है, और चेजिंग में भी हमें मालूम था कि 188 होता है, बट उन्होंने फाइट की, हंट में रहे जब तक केम विलियमसन और डेरन मिचेल खेल रहे थे, बट जैसे ही उनकी विकेट गिरी, मैच वाज ऑलमोस्ट एंड, और फिर मेयर एक फॉर्मेलिटी रह गई थी। और विराट कोहली का भी साथ आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। आज उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करके 50 सेंचुरी बनाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट, हाईएस्ट रन्स भी उन्होंने वर्ल्ड कप के बना डाले। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उनकी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस? देखिए, ये ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान के 400 कर दे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल का कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब अदाब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है, और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार हैं 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फड़काते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बेस्ट रन चेजर इन ओडीआई या वाइट बॉल की हिस्ट्री में है, तो ये रिकॉर्ड साज भी हैं और देखने के लायक भी हैं, और बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स इनसे सीख सकते हैं। मतलब डाइट प्लान आप देखें इनका, वो फिनोमिनल डाइट प्लान है। यहाँ पे शोज हुए हैं इंडिया में इनके डाइट के ऊपर सिर्फ, कि क्या चीज वो खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, फिर कितनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो ईट, स्लीप, ड्रिंक, क्रिकेट वाला हिसाब है इनका। तो इसीलिए ग्रेटनेस आती है, ये शॉर्टकट नहीं होता है। और ये सबके लिए मशले राह है इनका जो करियर है, कि ये खेलते भी दबंग हैं, इनका एटीट्यूड भी अच्छा है, एंजॉय करते हैं जब ये स्विच ऑफ होते हैं, ऑन जब होते हैं तो इस जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता। सो पैशन भी है और उसके बाद टेक्निक भी है, और भारत टीम बहुत बड़ी बन गया है। ये मैंने जैसे कहा ना कि 50 सेंचुरी वाला भी इनके पास है, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा मारने वाला भी इनके पास है, फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर
जो उन्होंने आंख रखी थी कि मेरा ख्याल था वो बाउंसर पे हल्के हैं, उनको ज्यादा बाउंसर नहीं हुए, बट फिर भी 70 बॉलों में 100 कर देना और उनको बैक करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि आप रियल वैल्यू ढूंढते हैं प्लेयर में कि वो किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है। तो उनकी सेंचुरी लाजवाब थी। आई थिंक वो था असल में जो रियल ट्रम्प कार्ड आज भारत चले हैं ना, वो श्रेयस अय्यर की सेंचुरी थी। बिल्कुल 150 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। बिल्कुल आके भाई आपकी तरफ भी आएंगे। ये जो परफॉर्मेंस थी इसमें जितना क्रेडिट बैटर को देते हैं उधर बॉलिंग को भी देना पड़ेगा। शामी ने जिस तरह पहले पावर प्ले के अंदर आउट किए 2, फिर जब एक पार्टनरशिप लगी तो दे वर स्टटर और वो पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया था। वो फैंस में भी नज़र आ रहा था, प्लेयर्स में भी आ रहा था, इवन रोहित शर्मा की भी बहुत पैनिक उस टाइम लगी। और जब कैच खासतौर पे शामी ने ड्रॉप कर दिया और फिर जो उन्होंने 1 ओवर में 2 आउट किए, डिसाइडर आपको क्या लगता है टर्निंग मोमेंट जो था मैच का वो ओवर था जिसमें उन्होंने 2 आउट किए? देखिए वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता जब आप 400 रन कर लेते हैं और आपकी 2 विकेटें शुरू में गिर जाएं। फिर एक एफर्ट है जो न्यूजीलैंड ने दिखाई कि वाकई वो एक बहुत बड़ी टीम है। बट बेचारों के साथ हुआ वही सेमीफाइनल का सेमीफाइनल नहीं। पिछले वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादती हुई जी, और आज भी मैं समझता हूँ कि टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैंने सुबह भी बात की है जी। कि अगर 2 कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ जी। है, वो टॉस का स्पॉन्सर है और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता। फ्लिप करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि 2 कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सी सिक्के पे आया क्या है। बिल्कुल। तो वो मैट किस लिए रखा है? इसने ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट वाई? अब इतना जब क्रूशल टॉस है, टॉस के ऊपर 50% का रिजल्ट है, जो पिछले जितने भी आप इनके मैचेस यहाँ देख ऐसे ही है। तो अब पता नहीं ये क्यों करते हैं। आई डोंट नो हाउ डिड दिस हैपन। मेरे ख्याल में रमीज भाई का भी इस पे स्टांस जरूर जानते हैं, क्योंकि रमीज भाई आपने बहुत ज़्यादा टॉस करवाए हैं, प्री मैच प्रेजेंटेशन में भी आप होते हैं। 99% हमने देखा कि मैट के ऊपर टॉस को फ्लिप किया जाता है। इतनी दूर थ्रो कर देना, और ये कंट्रोवर्सी आज रात से कल से स्टार्ट हो रही थी। पाकिस्तान के मैच में भी बात हुई कि बाबर आजम और जब बटलर थे, बटलर ने बहुत दूर फ्लिप किया और कैप्टन उधर खड़े रहते हैं और मैच रेफरी जाके बताता है हु हैज़ वन द टॉस। और आज हमने एग्जैक्टली शो से पहले ये बात की कि अगर ये कंट्रोवर्सी मेयर कंट्रोवर्सी है तो हम देखेंगे फ्लिप कैसे करते हैं, और वो 20 गज दूर थ्रो किया गया। मतलब इट वाज सेम हैपेंड व्हिच वी डिस्कस इन द शो। आप तो खुद देखते हैं, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल तो ठीक किस्मत भी इंडिया के साथ है। अब ये दूसरा देखिए, अच्छा भी खेल रहे हैं। शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा 7 ख्याल आउट आज 7 विकेट्स किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली होंगी। ऐसे ही। उसको तो ये सारे मैच खिला देते तो हो सकता है 50 विकेटें अब इसी वर्ल्ड कप में पूरी कर और ये डगआउट में बैठे थे क्योंकि पांड्या खेल रहा था। ये तो इनकी इंडक्शन। पांड्या नहीं खेला तो देखिए ब्लेसिंग डिस्गाइज जो इसने परफॉर्मेंस दे दी है, अनबिलीवेबल जी। और ये वो स्किल है जो न्यू बॉल से दोनों तरफ बॉल को मूव करना, और एट टाइम ये बहुत हैवी बॉल करते हैं, लाइक 145 तक पहुंच जाते हैं जी। बिल्कुल विद कंट्रोल, विद सीम मूवमेंट। वापस आते हैं पुराने बॉल पे, यॉर्कर ऐसे मारते हैं, बाउंसर सरप्राइज करते हैं। आई थिंक वेरी मैच्योर्ड फास्ट बॉलिंग। एग्जैक्टली। इजहार, हम आपका कमेंट लेना चाहेंगे न्यूजीलैंड की। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, आप क्या समझते हैं कि किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि आगे जाके वो कोई टाइटल्स अपने नाम कर सकें? देखिए मेरे ख्याल में आई एग्री विद आके भाई, देवर अनलकी। ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें टॉस बहुत ही ज़्यादा है, इस सेंस में कि टॉस अगर आप जीते हो तो और आप पहले बैटिंग करते हो, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है पहले बैटिंग का एवरेज स्कोर और सेकंड बैटिंग का एवरेज स्कोर। और मेरे ख्याल उसकी डिसएडवांटेज के बावजूद न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा फाइट किया। आपने देखा कि इस पावर प्ले में उन्होंने सिर्फ शुरू में बहुत ज़्यादा बॉल मूव करी थी और उनके बैट्समैन से बड़ा मुश्किल हो रहा था इन सब के इंडिया के बॉलर्स को खेला, लेकिन उन्होंने अपना डैमेज कंट्रोल किया और सिर्फ अपनी 2 विकेट्स गवाई। जब उन्होंने एक मुश्किल फेज़ को से गुजर गए, उसके बाद उन्होंने थोड़ा एक्सेलरेट करके, सर आपने देखा होगा कि जो 11 से 20 वाले टाइम था,
उसमें ज़्यादा रन बनाए, फिर 20 से 30 वाले पीरियड फेज में उससे ज़्यादा रन बनाए। तो उन्होंने इतनी डिसएडवांटेज के बावजूद बहुत फाइट किया जी। और 30 ओवरों में जब तक दोनों खेल रहे थे, इरफान भाई ने राइटली कहा कि तब लग रहा था कि दे स्टिल इन द गेम। और उसके बाद इवन जब फिलिप्स और वो खेल रहे थे, फिलिप्स और मिचेल, तब भी तकरीबन उन्होंने 9 ओवरों में 110 के करीब रन चाहिए थे, अराउंड 12 इन ओवर। इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन उस टाइम भी लग रहा था कि अगर वो T20 में हमने देखा है कि आजकल के बैट्समैन हिटिंग भी है, चैपमैन भी इनके पास पीछे पड़ा है, वो भी हिटिंग कर सकता था। लेकिन उस टाइम रोहित की जो स्ट्रैटेजी थी, कैप्टनसी थी, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने प्लेयर्स को राइट मोमेंट पे लेके आए। कुलदीप का ओवर बड़ा क्रूशल था, फिर शामी की ओवर बहुत क्रूशल था, बुमराह का विकेट सही, तो उसके बाद वो हुआ। तो आगे चल के देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर न्यूजीलैंड, और ये स्क्वाड उनका काफ़ी हद तक उसमें मिक्स है, यंगस्टर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, और एक मिड करियर क्रिकेटर्स भी हैं जो भी मिडिल ऑफ द उसमें है। तो आगे चल के इट्स अ गुड, और बड़ा अच्छा उन्होंने डिस्प्ले किया है। और यही हमेशा से न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस रही है कि कंसिस्टेंट रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और अपने प्लान्स को स्टिक करते हैं। वर्ल्ड कप में फिर सेमीफाइनल खेले। देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि 3 जिंक्स नहीं टूट रहे, हाँ कि पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दे। जी जी जी। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है वो कभी वर्ल्ड कप जीत जाए। अब एक रह गया साउथ अफ्रीका का फाइनल में पहुंचना, अफ्रीका का नहीं, बिल्कुल। किसी भी डिसाइडर की लाइन क्रॉस करना, करना, वो जी। एक रह गया है। कल है, कल है जी। चलें कल देखते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल, हम कामरान खान से जानना बिल्कुल। चाहते हैं कि अगर आप खुद को डिफाइन करें तो किस तरह से करेंगे? कामरान खान साहब कौन हैं? ये बहुत ही आपने मुश्किल सवाल किया है। असल में मैं भी अपनी शख्सियत का मुतलाशी हूँ और मैं निकल पड़ा हूँ। एक दफ़ा तो मैंने अपने आप को, जब मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, मेरी चीख निकल गई क्योंकि मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ था। मेरे अंदर बहुत सारी चेहरे हैं, कभी मैं क्यूट हो जाता हूँ, कभी सैड हो जाता हूँ। जी। सैड होते हुए बहुत आजकल जहरीला कौन सा लगता फेस हूँ चल रहा मैं। है? आजकल कौन सा फेस चल रहा है? आजकल हीरो वाला, क्योंकि मैं हेल्प करता हूँ ऑफिस से। जब छुट्टी होती है 12 बजे के बाद, मैं टेलीफोन बूथ में जाके यूं करता हूँ और ऐसे लिखा होता है, उड़ जाता हूँ। आपने बोला, इन्होंने बोला कि कभी क्यूट हो जाते हैं। जी। क्या आप कभी म्यूट हुए हैं? मायरा, आपसे ये उम्मीद नहीं। आपको पता है, आप पे और मुझ में एक कदर मुश्तरक है। कौन सी? मैं उसको तो कट करूँ ना पहले। आप भी खान हैं और मैं भी खान हूँ। अरे वाह 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 वाह। हो सकता है शाहरुख के बाद आपका अगला हीरो मैं ही हूँ इन फ्यूचर। अच्छा, वैसे अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें मायरा खान साहिबा, तो ये म्यूट नहीं हो सकते, ये तो बोलेंगे। आज तक किसी ने ऐसा रिमोट ही नहीं बना जो मुझे म्यूट कर सके। जी। चले, हम भी दुआ करते हैं कि ऐसा रिमोट ना बने जिससे आप म्यूट हो जाएं। हम चाहते हैं आप इसी तरह बात करें, अपने तज्जिए पेश करते रहें, लोग इसी तरह मुस्तफीद होते रहें, लेकिन अभी फिलहाल चुप रहें। अच्छा मायरा जी, आप ये बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा? कोई ऐसी बचपन की मेमोरी जो आपको अक्सर याद आती हो, कोई ऐसा यादगार वाकया? एनीथिंग? हाँ, मैं आपको नकली मायरा का एक वाकया सुनाती हूँ। अच्छा, okay. असली का सुना है, नकली में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जी हाँ। ये आपने नहीं कहना था ना, सारा इंटरेस्ट खत्म कर दिया। ओके। मैं जब छोटी हुआ करती थी, जी। मैं माही मुंडा टाइप थी। अच्छा। मैं लोगों की चीचियां खा जाती थी, उनकी क्या खा टांगें जाती थी? तोड़ देती थी। चीची। ओ हो। और एक वाकया तो ऐसा था कि एक लड़की ने मुझे तंग किया था। ओए होए होए। मैंने उसको छत से धक्का दिया था, वो सुन रही होगी आज। वाह वाह वाह। बड़ी वैसी किस्म की मायरा। सही बात है, बड़ी डाडी किस्म की मायरा। अच्छा, हम वैसे अगर आपका एक कमेंट शादी के हवाले से भी लेना चाहते हैं कि शादी के बाद क्या आप अपने काम को कंटिन्यू करेंगी या फिर आप ब्रेक लेंगी? नहीं, मैं अगर शोबिस की फील्ड छोड़ना चाहती तो मैं आज यहाँ ना बैठी होती। अरे वाह वाह। वैसे इस जैसी लड़कियों का भी दिमाग ना, पता है, इस जैसी क्या लड़कियों करूं, को। बीमारी ऐसी थी कि दिमाग के वो डेंगू से आई है ना, मार्जिन दे दें आप। कामरान साहब, आपको पता है इस जैसी लड़कियों को हाँ जी। घर वाले शॉपिंग पे क्यों लेके जाते हैं? पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ शॉपर उठाने के। एक्चुअली में आजकल इसी बात पे हम वैसे इसमें एक बात कहता हूँ आपके लिए, आसान नहीं है मुझे पढ़ लेना, आसान नहीं है मुझे पढ़ लेना, लफ्जों की नहीं जज्बात की किताब हूँ मैं। चले हम जी, एक ब्रेक अभी लेते हैं। लेंगे ब्रेक से ब्रेक। वापस आके पीसीबी में बहुत उखाड़ पुछाड़ और कप्तानी के हवाले से बहुत सी अपडेट और डिस्कशन अभी करनी है। Stay with us. एग्जैक्टली।
वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियाँ। रमीज भाई, जब पीसीबी की बात करें तो आज तो पूरा दिन खबरों की बौछार हो गई है और एक के बाद कंटिन्यूसली शाम से ऐसी बारिश हो रही है न्यूज़ की कि रुक नहीं रही। और आज सबसे बड़ी न्यूज़, और समहाउ हमें लग भी यही रहा था कि बाबर आजम को ऑप्शन ये दी गई मीटिंग के बाद कि आप टेस्ट की कैप्टनसी करें और वाइट बॉल में आप रिज़ाइन कर दें। और उन्होंने फिर तीनों फॉर्मेट से उन्होंने कुछ ही देर के बाद, मीटिंग के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ। जो आप ऑनरेबल एग्जिट की बात कर रहे थे, चलें समहाउ आपके ख्याल में क्या मिला? और साथ साथ कोचेस के हवाले से ये है कि डायरेक्टर मिकी आर्थर का रोल लेके मोहम्मद हफीज़ को दे दिया गया। जो कोचिस स्टाफ था उनको कहा कि आप सिर्फ अभी काम करेंगे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। और साथ साथ अभी दूसरी और भी काफ़ी न्यूज़ अभी चलती चली जा रही हैं, इनके हवाले से आपकी ज़रूर राय जानना चाहेंगे। देखिए, ये भी कमाल हुआ कि बाबर आजम के इस्तीफे के 2 घंटे के अंदर अंदर ही सारे कप्तान अनाउंस कर दिए। और ऐसे तो नहीं होता, पहले से तैयारी थी डेफिनेटली, मगर बाबर आजम ने मेरे ख्याल से ठीक किया। देखें, जहां आपका दिल ना लगे और जहां पे इस किस्म की सिचुएशन हो जाए, जहां वर्ल्ड कप में आप हार जाते हैं, बेशक जितनी मर्जी वो मेहनत करे, फिर मुश्किल हो जाता है आपका कप्तानी भी करना, और फिर से खुद से एग्जिट भी लेनी पड़ जाती है। और सिर्फ ये है कि उनको समहाउ अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। जी। मैं ये भी समझता हूँ कि 3-4 साल जो होती है कप्तान की शेल्फ लाइफ जो है ना, वो जस्ट अबाउट राइट होती है। उसके बाद जो है ना, वो कोई नयापन नहीं आता आपकी स्ट्रैटेजी में, आपकी टीम टॉक्स में। कई प्लेयर्स आपके पीक पे होते हैं जब आप कप्तान बनते हैं, उसके बाद फिटनेस इश्यूज हैं, लैक ऑफ फॉर्म है जो हमें दिखी इस वर्ल्ड कप में, तो वो आप भी कंट्रोल चीजें नहीं कर सकते हैं। फिर टीम जो है ना, वो रिस्पॉन्स भी उसी तरह से देती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जब प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर एक दूसरे पे उंगलियां उठती हैं, चाहे क्वाइटली उठे चाहे ओपनली उठे, ये होता है। ये तोड़ फोड़ ड्रेसिंग रूम में होती है जब आप हारते हैं। तो इस सब को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से ठीक डिसीजन लिया उन्होंने, विद अ हेवी हार्ट क्लियरली। बट ये पहले से भी तैयारी थी, आई थिंक उनको आइडिया हो गया था कि ये क्या होने वाला है, इसीलिए इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट्स आ गई। मुझे ये है कि ऐसे थोड़ी होता है कि वो घर गए हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं टेस्ट मैच की कप्तानी नहीं करूंगा और अब 5 मिनट बाद जो है वो कप्तान अनाउंस कर दे। ऐसे नहीं होता है, ये पहले से तैयारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और मोहम्मद हफीज का जो रोल का आपसे पूछा, और मिकी आर्थर का और बाकी कोचेस के रोल को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि उनको भी यही कहा जा रहा है कि आप वो भी घर जाएं? ऑप्शन ही ऐसी टफ दी जा रही है। देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर आपने चेंज करना है तो फिर आपको सबको चेंज करना चाहिए, क्योंकि नई अगर डायरेक्शन लेनी है तो फिर लेनी है। उसमें फिर आपको ये नहीं सोचना है कि किसी का दिल दुखेगा या नहीं। हाँ, चॉइसेस ठीक होनी चाहिए आपकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारा वो फेज आने वाला है जहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, या आपने देख लिया है कि अगर गलतियां भी करेंगे तो वो एटलीस्ट डायरेक्शन के हिसाब से कोई गलती करेंगे। जब आपकी तयन हो जाए डायरेक्शन, उसके बाद अगर आप गलती करते हैं तो फिर सबके साथ शेयर करें कि हमारा मिशन क्या है, नस्बुल ऐन क्या है, हमने इस टीम को कहाँ लेके जाना है और किस तरह से वहां तक लेके जाना है। ये डे टू डे सर्वाइवल के ऊपर चेंजेस नहीं हो सकती हैं, ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, और इसको हमारी क्रिकेट का रुख मोड़ना है। जब रुख मोड़ना है तो आपको उस तरह की लीडरशिप चाहिए, उस तरह की लीडरशिप चाहिए है, और उस तरह का फिर आपको बयानिया नैरेटिव क्रिएट करना है फॉर द फैंस, फॉर द वर्ल्ड क्रिकेट फ्रेटर्निटी, ऑपोजिशन के पता चले कि हाँ, अब इस तरह से हमने ट्राई किया, पार्टली सक्सेसफुल था, एट टाइम सक्सेसफुल था, नहीं था अदर टाइम्स। सो अब हम इस तरह जाके देखते हैं, लेट्स सी कि हम कहां तक पहुंचे। जी। और अमित सर, एक और खबर अभी आई है, वो ये कि वहाब रियाज को सीनियर टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है और सुहेल तनवीर को जूनियर टीम का। लेकिन अगर हेड कोच की बात की जाए तो कुछ खबरें जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया। आप क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, इनकी मर्जी है, ये जुड़ना चाहते हैं क्रिकेट के साथ, बिल्कुल जुड़े। ये तो टाइम बताएगा कि हम डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, इनके थ्रू हम कहां तक पहुंचते हैं। मैं इस चीज पे फर्मली बिलीव करता हूं कि आपकी टीम नहीं चल सकती है जब तक कि आपका कप्तान स्ट्रांग नहीं होता। उसको कप्तान को स्ट्रांग नहीं करेंगे, कोई आप बड़े नाम अगर सिलेक्शन कमेटी में लेके आएंगे या कोई भी लेके आएंगे, वो बेमानी होता है, क्योंकि ये फुटबॉल की तरह ये गेम नहीं है कि साइड लाइन से रन हो। ये क्रिकेट है। यहाँ पे चंद स्पोर्ट्स में क्रिकेट अभी वो वाहिद स्पोर्ट्स बची है, या उन स्पोर्ट्स में अभी भी वो स्पोर्ट्स है जहाँ पे कप्तानी लड़ती है। लीडरशिप मेक्स द डिफरेंस। सो आपके ये जो बाकी नाम है ना, ये ठीक है, आपके सपोर्ट
स्टाफ तो हो सकता है एक लिहाज से आपकी क्रिकेट के लिए, बट ये डोमिनेंट फोर्स नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। आकिब भाई, कल हमने शो में मैंने ये न्यूज़ ब्रेक कर दी थी समहाउ कि शान मसूद टेस्ट का कैप्टन होगा और शहीन T20 का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ पहले फ्लोट हो जाती है मार्केट के अंदर, वो बता देते हैं क्या होने जा रहा है। तो आपने कहा था तो उसकी अपनी जगह ही नहीं टीम में कंफर्म हो रही। चले, शहीन तो आप शुरू से कह रहे हैं कि T20 फॉर्मेट का वो डेफिनेटली कप्तान बनता है, तो अब ये शान मसूद के हवाले से, क्योंकि बहुत टफ सीरीज़ है, शायद 3 डेकेड से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाए ऑस्ट्रेलिया में, अब उसकी अपॉइंटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर जो पहले बात चल रही थी कि हम सरफराज को लेके आते हैं दोबारा एज कैप्टन, उससे ये बेहतर डिसीजन, ठीक है, एटलीस्ट आप यू मूविंग फॉरवर्ड। और अगर आप और देखते हैं तो बाबर का रिज़ाइन करना, ऑस्ट्रेलिया ना जाना, वो भी उसने बेहतर डिसीजन किया, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब वो जो एक हार आपके गले पड़ती है, फिर मज़ीद फिर आप वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं। जी। तो आई थिंक कि और चॉइसेस जो भी हो सकती थी अब वो उसको तो बना ली है, बट उसका इशू यही है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस, कप्तान तो वही सरवाइव करेगा, बात तो उसी कप्तान की मानी जाएगी जिसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो शान आया, ठीक है, प्रूव करे, अब परफॉर्मेंस करे, ऑस्ट्रेलिया जाए, वहाँ जाके उनको, अब उसको ये ज़रूरी है कि रिलेशंस बनाने, बाबर से रिलेशन बनाना, बाकी प्लेयर से रिलेशन बनाना, ताकि विलिंगली वो उसको कप्तान माने, उसके अंडर खेलें, कोशिश करें। ये कप्तान बन जाना बहुत आसान होता है, बट जो कप्तान के जो काम है वो बड़े मुश्किल होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ग्राउंड में जाके तो ओवर चेंज कर देना या फील्डर जी जी जी, पाकिस्तान की कप्तानी बहुत मुश्किल था। ये एक फुल टाइम जॉब है और इसके लिए इंसान के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए टू डील पीपल, टू डील, टेक द प्रेशर इन, और रिलेशनिंग बहुत ज़रूरी है। एक लाइकेबल इंसान जो होता है वो ज़्यादा आसानी से एक ग्रुप को साथ लेके चलता है, उनको अपने साथ मिलाता है। बिल्कुल। तो अब ये थोड़ा तो टाइम लगेगा एक्सेप्ट करना कि अच्छा जी शान मसूद हमारा कप्तान है। अच्छा, ये जो दूसरी अपॉइंटमेंट हुई है मोहम्मद हफीज़ का, खास तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, वहाब रियाज का भी आप बता सकते हैं कि वो डायरेक्टर के रोल पे आए हैं। अब मेरी भी एक दफ़ा उनसे बात हुई थी, वो उनका विजन यही था कि उनको चीफ सेलेक्टर तब भी अपॉइंट करने के लिए ऑफ़र किया था जब इंज़मामुल हक को दिया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर चेयरमैन चीफ सेलेक्टर लगता हूँ तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, कुछ करने को नहीं है। तो वो किसी ऐसे रोल में आना चाह रहे थे, पॉलिसी मेकिंग में आना चाह रहे थे, और वो जो उनको मिल चुका है, अब उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अच्छा डिसीजन है। ये 3-4 जो डिसीजन हुए हैं, फीस आज का क्रिकेटर है, आज की समझ रखता है, अभी क्रिकेट से ज़्यादा देर नहीं हुई छोड़े हुए, वो जो बात करते हैं वो लगता है कि वांटेड टू डू समथिंग, बट बनने के बाद ही पता चलता है कि बंदा किस तरह का काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाब रियाज, यस डेफिनेटली हम आगे बढ़ना चाहिए, वही हम इंजमाम या तौसीफ और उससे तो आगे बढ़े हैं। इनको पता है आजकल की क्रिकेट, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रिकेट आजकल रहेगी ज़्यादा जो होती है वो T20 है और टेस्ट क्रिकेट है। ऐसे ही है। तो अभी उन्होंने खेली है, कई हमारे ज़माने में हमने तो खेली नहीं है T20, जितनी भी उनसे पूछ ले, लेकिन जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट होता है। जी। तो आई थिंक वहाब का डिसीजन भी अच्छा है और सुहेल तनवीर का भी बहुत अच्छा है। मूविंग फॉरवर्ड, अब वो उनके ज़्यादा बेहतर रिलेशंस हैं जो आज के प्लेयर्स खेल रहे हैं, या उनको पता है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह के बॉलर्स आने चाहिए, किस टाइप के बैटर्स आने चाहिए। तो आई थिंक इनमें चॉइसेस में तो आई हैव नो एनी क्वेश्चन मार्क। इज़हार भाई, ये जो डिसीजन आप देख रहे हैं हम, ये बोर्ड खुद एक्सटेंशन लेके आया है, और ये प्रॉब्ली 2-2.5 मंथ की इनकी एक्सटेंशन है। इलेक्शन होते हैं, नया पैटर्न चीफ आ जाएगा, PM वो अपना बोर्ड लेगा। तो ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं, एक भेड़ चाल चल रही है, कभी किसी को उठा के कुछ 2 दिन के बाद कुछ और हो रहा है, आपको लगता है कि ये क्रिकेट के लिए बेनिफिशियल होगा? एडहॉक बेसिस के ऊपर ही चीज़ें चल रही हैं समहाउ, ये क्या किस सिमत में देख रहे हैं आप क्रिकेट? देखिए, कुछ ना कोई फैसले तो उन्होंने लेने थे, जिस तरह की हमारी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी उसके बाद कुछ ना कुछ डिसीजंस इस तरह के बनते थे, और उन्होंने जो भी इस टाइम है हेल्म ऑफ द अफेयर्स ने, उन्होंने ये चीज़ें डिसाइड तो करनी है कि कौन चीज़ सेलेक्टर होगा, कौन कैप्टन होगा, कौन वाइट बॉल का कैप्टन होगा, कौन टेस्ट का कैप्टन होगा। तो दे हैड टू टेक दिस डिसीजन, एंड इट्स गुड थिंग कि एटलीस्ट जो एक स्पेकुलेशन चल रही थी कि ये होने जा रहा है, ये होगा, ये नहीं होगा, एक कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है कि कोई जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया, और एक जब डिसीजन ले लिया जाता है तो
उसका फिर डेफिनेटली जब चेंज आती है तो उससे तवक्को की जा सकती है एक पॉजिटिव आएगी। वही मैं बात जो आकिब भाई ने ऐड की है, वो शान मसूद एक ऐसे इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं, एज ए कैप्टन या तो आप में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, या फिर आपकी कोई ब्रेन बहुत, आप गेम अवेयरनेस बहुत हो, स्ट्रैटेजी आपकी बहुत अच्छी हो। तो शान मसूद की अगर हम परफॉर्मेंस एनालाइज करें तो लास्ट सेंचुरी जो उन्होंने टेस्ट सेंचुरी बनाई थी वो 2000 में, अगस्त ऑफ 2000 में बनाई थी। तो ये बात वाकई एक साल की उनकी 11 की एवरेज चल रही है। हाँ, एक साल वही मैं कह रहा था कि अगर कोई ऐसा प्लेयर जिसको अपनी जगह भी डाउटफुल है, अगर आप उसको कैप्टन बनाएंगे तो पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में अगर कैप्टन खुद इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो तो अल्टीमेटली उस पर प्रेशर पड़ता है। उसको ओवरकम करने के लिए या तो आप कैप्टनसी के हवाले से डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो, आपकी स्ट्रैटेजी हो, या आप लीडरशिप रोल हो, तो उसको आप ओवरकम करें। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर शान मसूद। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि आप टीम में नहीं होते, अगर होते हैं तो डायरेक्ट कैप्टन आते हैं। मिसबाह उल हक मुझे आज याद आ रहे थे, वो रिटायरमेंट लेके चले गए, घर में बैठ के याद आया किसको बनाना है तो मिसबाह को लेके बना दिया कैप्टन। तो आज शान मसूद की भी कैप्टनसी ऐसे ही है। जी कामरान साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? भरी दुनिया में जी नहीं लगता, न जाने किस जुर्म की पाई है सजा मैंने। बड़ा दर्द है मेरी जिंदगी में, बहुत कामरान मेहनत खान हुई है। साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन और टॉम हैंक्स का बचपन सेम गुजरा है। यानी कि फॉरेस्ट गंप आपने उसकी देखी होगी। आई वाज अ किड जस्ट लाइक हिम। इसी तरह भाग नहीं सकता था, कोई चीज देखता था धुंधला धुंधला नजर आता था, तो घर वाले कहते थे चश्मा जो है फॉग से भरा हुआ है, मैं साफ करता था फिर साफ दिखाई देता था। और बहुत सारे ऐसे मामलात हुए। स्कूल में जब जाता था, आप यकीन जानिए स्कूल में दाखिले के बाद मैंने 1.5 साल मामा का बनाया हुआ लंच नहीं खाया। पूछे क्यों? क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट फेलो थे वो खा जाते थे। That is sad. अच्छा ये बताएं, आप सहाफत की दुनिया में कैसे आए? क्योंकि अगर अब हम आपकी बात करें तो आप सहाफत की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। नए बालों वाली लड़की होती है। सहाफत की दुनिया, सहाफत ने कभी भी मेरे लिए अपने दरवाजे नहीं खोले थे, लेकिन मेरे अंदर सहाफत का जोश था, जज्बा था, वल वाला था। अगर दरवाजा नहीं खुला था तो आप कमरे में कैसे आए? क्या? मैं समझा नहीं। बात यह है कि मैंने सहाफत की चाबी जो है वो चाबी वाले से छपवा के साबुत पे उसका नक्शा लेके बनवाई, यूं खोला और मैं सहाफत के अंदर एंटर हो गया। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के घर मेहमान गए हो और वहां से ओरिजिनल आईफोन का चार्जर चोरी कर लिया हो? इतना शर्मा क्यों रहे हैं? ये सवाल है क्या कि मैं इस खामोशी को हाँ समझूं? ना उन्होंने क्या दिया ना। मैं आगे आपसे मेरा भी एक सवाल है। मैं काफी अरसे से आपको देख रहा हूँ, आप आउट स्विंग बड़ी अच्छी माशाल्लाह आपने उसकी कोच। मैं अगर चाहूँ, लाइक मेरा अगर दिल भर जाए क्रिकेट से, तो मैं आप मेरी कोचिंग कर सकते हैं। इस मामले में तो हमारा खुद नहीं दिल चाहता कि आप बॉलिंग मारते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा वैसे मायरा से हम ये पूछते हैं कि कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया? जब कोई बेवफाई करता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बेवफाई भी इतनी तकलीफ दे नहीं होती जितना सोशल मीडिया पर चलने वाला 15 सेकंड का एड होता है। True that. अच्छा आप बताएं, आपके कैरियर में किस तरह एंट्री हुई? उन्होंने तो बता दिया अपना जर्नी। मैं बचपन से कैरियर में एंट्री हुई या शोबे में? कैरियर तो एंट्री करने के बाद बनता है। नहीं, आज आपका दिमाग उल्टा तो नहीं हो गया? शोबिस के कैरियर का पूछे। शोबिस के हवाले से बात करें कि शोबिस की दुनिया में कैसे कदम रखें। मैं इसका जवाब मैं दूं। इस लड़की को मैं लेके आया हूँ फील्ड में। अच्छा हाँ, सरासर झूठ है। अच्छा माहिरा, लेकिन इरफान जैसे लड़के लड़कियों को यकीन दिला रहे होते हैं कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है। हालांकि इनकी सिम भी इनके अब्बू के नाम पे होती है। क्या बात, सही जवाब। मेरे अब्बू की सिम मेरे नाम पे। क्या बात। अच्छा माहिरा, कोई ऐसा गाना जिसने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हो जिंदगी में, इंस्पायर किया हो? मेरा मानना ये है कि रिश्तेदारों के तानों से ज्यादा मोटिवेशन कहीं से नहीं। अच्छा, motivation- आपके भी रिश्तेदार हमारे जैसे ही हैं। अच्छा, तो शाहरुख खान के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका काम करने का? पता नहीं, मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, वो नहीं है मेरे साथ। बनता था उनका। वैसे वही, ही इज अ वंडरफुल एक्टर और पाकिस्तान में भी उनके बहुत सारे फैंस हैं। ये ना मेरा ख्याल है विनर को भी अनाउंस करते हैं हम।
जी कोई कमेंट जो आप देना चाहें? अच्छा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में? पाइपलाइन फट जल्दी से बता चुकी दें है। जी। पाइपलाइन गैस वाली फट चुकी है। अच्छा, आपसे मैं गुजारिश करूं, आप मुझे कोई गाना सुना सकती है? ये बहुत अच्छे को स्टार है, पता आपने गाने का क्यों मिस किया था, उन्हें दे दिया मुझे। आई नहीं, मैंने पूछा कि कोई ऐसा गाना जिसने आपको मोटिवेट किया अब हो। मैं चाहती हूँ कि एक स्क्रीन पे आकिब साइन करते नजर आए और दूसरी पे मैं गाना गाती। नहीं, जी, अजीब हम ऐसे ही लगेगा। करवा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने विनर को अनाउंस कर देते हैं। आज जो हमारे विनर हैं वो हैं जी ज़ईम तनवीर। ज़ईम तनवीर फ्रॉम लाहौर। आपको जी, बहुत आकिब भाई। बहुत मुबारक हो Okay. सर। आप साइन कर दें प्लीज और आप गुनगुना दें माहिरा जी। आकिब भाई वाला बॉल मिल जाएगा जी। मुझे तुम नजर से वाह। गिरा तो रहे हो, नहीं, मैं तो नहीं गिरा रहा। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। आहा। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला। इसी खूबसूरत गाने के साथ इजाजत भी चाहते हैं रमीज भाई, आकिब भाई, इजहार, आप सबका बहुत मैं शुक्रिया। तो ऐसे ही इंशाल्लाह बाय बाय बोल रही थी। मैंने भी इरफान, मैंने भी गाना था। नहीं, वो कल आप गइएगा। आप सबसे इजाजत चाहते हैं जी, अपना ख्याल रखिए। आप अल्लाह हमें वॉइस हाफिज। नोट भेज दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।